बंगाल में लगभग 90% वोटिंग। आखिर इसका मतलब क्या है? क्या ये ममता बनर्जी के किले को और मजबूत करने का संदेश है या फिर बीजेपी के लिए बदलाव किया है? क्योंकि एक बात तो तय है, बंगाल में खेला तो हुआ है और वो भी जबरदस्त। पोलिंग बूथ पर लगी वो लंबी लंबी कतारें ना एक कहानी कह रही हैं और आज हम उसी कहानी की परतें खोलने वाले हैं। जरा इस नंबर को देखिए, 89.93%। ये शाम 5 बजे तक का आंकड़ा है। कुछ जगहों पर तो हाल ये था कि दिनाजपुर में 93% और रघुनाथगंज में 95% तक वोटिंग हुई। नहीं, ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये बंगाल की जनता का एक बहुत बड़ा बयान है। लेकिन सवाल ये है कि ये बयान आखिर है किसके लिए? और यहीं आकर असली सवाल खड़ा होता है ना? क्या ये भारी भरकम मतदान किसी को सत्ता में लाने के लिए था या फिर किसी को हटाने के लिए? इतनी बड़ी तादाद में लोगों के घरों से बाहर निकलने का असली मकसद क्या था? चलिए इस पहेली के सुराग ढूंढना शुरू करते हैं। तो इस चुनावी रहस्य का जो पहला सुराग है ना, वो शायद सबसे बड़ा भी है, और वो है डर। एक ऐसा डर जिसने लोगों को अपने घरों से निकालकर सीधा पोलिंग बूथ तक पहुंचा दिया। चलिए समझते हैं कि कैसे एक रूटीन सरकारी प्रक्रिया लोगों के लिए अपने वजूद की लड़ाई बन गई। तो ये एसआईआर आखिर है क्या भला? इसका पूरा नाम है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। सुनने में तो ये चुनाव आयोग की एक नॉर्मल सी प्रक्रिया लगती है, जिससे वोटर लिस्ट को अपडेट किया जाता है। मतलब नए नाम जोड़े जाते हैं, पुराने हटाए जाते हैं। लेकिन इस बार यही सिंपल सी प्रक्रिया बंगाल में एक बड़े खौफ की वजह बन गई। आंकड़ा सुनकर शायद यकीन न हो, पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट से करीब 91 लाख नाम हटा दिए गए। जी हाँ, 91 लाख, ये एक बहुत बड़ा नंबर है। और इस एक कदम ने लोगों में, खासकर मालदा और मुर्शिदाबाद जैसे बॉर्डर के जिलों में, एक गहरी बेचैनी और असुरक्षा का माहौल पैदा कर दिया। और वो डर कितना गहरा था, वो इस स्लाइड पर लिखी बात से साफ हो जाता है। एक वोटर ने कहा कि वो वोट इसलिए डालने आए हैं ताकि उनका नाम देश की लिस्ट से ही न मिट जाए। सोचिए, मतलब ये वोट सरकार बनाने या गिराने से कहीं ज्यादा अपनी नागरिकता बचाने की लड़ाई थी। चलिए अब इस कहानी के दूसरे और बहुत ही अहम किरदार से मिलते हैं, बंगाल की महिला मतदाता। बंगाल के चुनाव में महिलाएं एक बहुत बड़ी ताकत हैं, लेकिन इस बार उनके सामने एक मुश्किल सवाल था। एक तरफ हाथ में आ रहा पैसा था, तो दूसरी तरफ अपनी सुरक्षा की चिंता। मामला बड़ा दिलचस्प और सीधा भी है। एक तरफ थी टीएमसी की लक्ष्मी भंडार योजना, जो हर महीने महिलाओं के खाते में सीधे पैसे पहुंचा रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी संदेश खाली जैसी घटनाओं को सामने रखकर महिला सुरक्षा को चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बना रही थी। तो बस यही सबसे बड़ा सवाल है, जब कोई महिला वोटर उस बूथ के अंदर गई होगी तो उसके जहन में क्या भारी पड़ रहा होगा? हर महीने मिलने वाला पैसा या अपनी और अपने परिवार की हिफाजत का सवाल? इस चुनाव के नतीजे का एक बड़ा हिस्सा शायद इसी सवाल के जवाब में छिपा है। बंगाल की राजनीति को अक्सर टीएमसी बनाम बीजेपी की सीधी लड़ाई के तौर पर ही देखा जाता है। लेकिन क्या हो अगर इस बार मैदान में कोई तीसरा खिलाड़ी भी था, कोई ऐसा जो चुपचाप पर्दे के पीछे से पूरा खेल बदल सकता है? चलिए इन डार्क हॉर्स यानी छुपे रुस्तुमों पर एक नज़र डालते हैं। इस लिस्ट को देखिए, लड़ाई सिर्फ दो पार्टियों के बीच नहीं है। लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन अपने पुराने किलों में वापसी की कोशिश में है। आईएसएफ अल्पसंख्यक वोटों में सेंध लगा सकती है। और फिर वो साइलेंट वोटर भी तो है जो दोनों से ही नाखुश है। ये सब मिलकर पूरे खेल का गणित बिगाड़ने का दम रखते हैं। और फिर आता है वो वोटर जो शायद किसी के रडार पे था ही नहीं, प्रवासी मजदूर। ये वो लोग हैं जो काम के लिए बंगाल से बाहर रहते हैं, लेकिन इस बार सिर्फ वोट डालने के लिए हजारों किलोमीटर का सफर तय करके वापस आए। अगर ये वोट अपनी नाराजगी या उम्मीदों को लेकर किसी एक तरफ गया तो ये असली गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो चलिए अब सारे सुरागों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। अब तक की बातचीत से ये तो साफ है कि इस 90% वोटिंग के पीछे कोई एक सीधी सादी वजह तो बिल्कुल नहीं है। ये कई अलग अलग वजहों का एक ऐसा संगम है जो एक बहुत ही अप्रत्याशित नतीजे की तरफ इशारा कर रहा है। ये स्लाइड एक तरह से पूरी तस्वीर को एक ही फ्रेम में दिखाती है। वोटर लिस्ट से नाम कटने का डर, महिलाओं के मन की दुविधा, तीसरे मोर्चे की चुनौती और प्रवासी मजदूरों का वोट, ये सब मिलकर एक ऐसी पहेली बना रहे हैं जिसे सुलझाना बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों के लिए भी आसान नहीं है। और शायद असली कहानी यही है। बंगाल का फैसला रैलियों के शोर में नहीं, बल्कि पोलिंग बूथ की उन खामोश कतारों में लिखा गया है।
ये 90% की वोटिंग उस जनता की ताकत का सबूत है जो बिना कुछ कहे इतिहास लिखने की हिम्मत रखती है। तो सवाल घूम फिरकर वहीं आ जाता है। बंगाल ने अपना फैसला ईवीएम में बंद कर दिया है, लेकिन जब 4 मई को नतीजे आएंगे तो टीएमसी का फूल खिलेगा या कमल? क्या दीदी का किला और मजबूत होगा या बंगाल एक नई सुबह देखेगा? इसका जवाब अब बस कुछ ही दिन दूर है।